ईस्टर्न यूपी की स्टोरी है, तो एक्सेंट में भी बहुत फ़र्क है। जैसे हमारा बहुत जो कनेक्टेड है वो हरियाणा से है, अरे के करन लग रहा है भाई टाइप, इस तरह का है हमारी जो लैंग्वेज है। तो ये है कि कार है इस तरह का हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत फ़र्क है एक्चुअली। रे के करन लग रहा है, वो वहाँ पे कार है तो ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफरेंट है एक्सेंट। लेकिन चूँकि मैंने गैंग्स में भी इसी तरह का कुछ एक्सेंट यूज़ किया था, तो उस वजह से थोड़ा ईजी पड़ा मुझे। वेल, वसैपुर के फैजल में और इस फिल्म के बाबू में क्या डिफरेंस है फिर? फैजल थोड़ा इमोशनल था, ये इमोशनल है नहीं बिल्कुल भी एक्चुअली। ये बहुत ही कहना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए इसको एक्चुअली, वैसा ही है, बहुत ही बेशर्म किस्म का इंसान है ये। इसके अंदर कोई इमोशन, प्यार भी नहीं, लस्ट है इसको, इस तरह का इंसान। वेल, बेशरम का नाम लिया है तो हम पूछना चाहेंगे, देसी जेम्स बॉन्ड और बेशरम बाबू बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा इसे निभाकर? मैं देसी बॉन्ड है ये एक तरह से देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्प्रेस भी रहा हूँ। बहुत शुरू से जब हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तो जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में देखते थे, हर बॉन्ड को देखा है वक्त के साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा क्या होता था कि उस टाइम पे जब हम लोग थिएटर कर रहे थे तो फेजेस होती थी हमारी, कि एक साल बिल्कुल अल पचिनो की तरह रहना है, एक साल बिल्कुल बॉन्ड की तरह रहना, जो उस वक्त पे बॉन्ड आता है उसी की तरह रहते थे। तो फिर हमारे टीचर ने बताया हमें कि यार ये सब बहुत ही गलत है, ये सब मत करो, नहीं तो पता चला कि आपको रोल कोई दूसरा मिला और उसमें आप रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आपके। तो वो कैसे तैसे करके उन चीज़ों को ख़त्म किया। तो बट इम्प्रेस बहुत होता था मैं बॉन्ड की फिल्में देख के, तो वो उसके थोड़े से जेस्चर पोस्चर्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें। थैंक यू सो मच सर। वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अब आपके सामने इस फिल्म की लीड हीरोइन। पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये किरदार निभा रही है, वो एक मोची का किरदार। मे आई प्लीज प्रेजेंट विदिता बाग विद अस, कम ऑन एवरीबॉडी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वी हैव, जब हीरोइन की बात आती है तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की, या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तब ये वही सपना दिखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी, मैं साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना? इट इज़ एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज़ बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? उनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी, और कई बार मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मतलब काम करना नहीं बन रहा था। फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं। स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। इन्हीं को पकड़ना है ये जो खड़े हैं। नहीं, मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से। जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लाइक फैजल जो था बहुत ही इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था। और लाइक जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है, और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है ये। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड बोलता हूँ। इन्होंने ना ज़्यादा ही टेक्स मांगे थे, इन्होंने ज़्यादा टेक्स मांगे थे। वो तो नहीं, वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपनी कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से क्या हाँ, थोड़ा पहली बार किया तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स।
तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी, लेकिन क्योंकि सीन करना होता है तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाँ, हम एडल्ट ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एडल्ट फिल्म है तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है। And my question to you is that you are certainly the most demanded gangster of Bollywood. I mean, Gangs of Wasseypur, then Munna Michael also. You're playing a gangster मुन्ना माइकल here. अभी आपने देखी नहीं तो आप नहीं बोल सकते उसमें सर, क्या मैं पर थोड़ा बहुत किरदार आपका है मिल रहा है, तो क्या रीजन है? What is the reason that you are? मैंने आई थिंक अगर आपके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कि 3 गैंगस्टर की होंगे, एक ये गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुन्ना माइकल जो आप बोल रही हैं, अभी उसमें है नहीं, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, वो आपको फिल्म जब रिलीज होगी तब पता चल जाएगा। हीरो जब 35 फिल्में एक ही तरह से करता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते। मैंने सिर्फ 3 गैंगस्टर कर लिया, आप बोल रहे हैं कि आप गैंगस्टर ही क्यों करते हैं? सर, मेरा सिर्फ ये था कि ऑल द बेस्ट फॉर द किरदार, एंड मतलब कोई पर्टिकुलर क्या आप उसको अच्छा महसूस करते हैं एज अ गैंगस्टर प्ले करना या क्राइम से रिलेटेड प्ले करना? दैट वाज माय क्वेश्चन। नहीं, मैंने उसके अलावा भी बहुत अच्छी तमीज़ तहजीब वाली फिल्में भी की हैं, मंटो भी की है मैंने, है ना, हैं माझी की है और लंच बॉक्स की है, और उसके अलावा बहुत सारी अलग तरह की हैं, मॉम की है, देखो तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें, तो फ्रीकी अली की है। तो इतनी सारी फिल्मों को आप भुला के सिर्फ 2-3 फिल्मों के ऊपर पीछे पड़ जाएंगी तो मेरे लिए थोड़ी आप मेरे पे ज़्यादती कर रही हैं थोड़ा सा। Hi, was there any apprehension, stepping into Chitrangada's shoes? Like, what was the thought process? जी, कोई अप्रीहेंशन नहीं था। मैं तो ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मुझे ऐसा कुछ रोल मिले और मैं फाड़ के परफॉर्मेंस दूँ। तो फाइनली मुझे मिला और आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने ये रोल छोड़ा और मुझे मिला। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही थी, फाइनली मिला, और ऐसे वैसे एक्टर के साथ नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जी, जो बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्टर हैं। स्किप ऑफ कोर्स बहुत ही गलत है ये, तो मैं क्या मतलब पूरा देश बोल रहा है यार, बहुत ही गलत बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।